दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उमा टमटा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिकल की और हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जिसको हम टॉपिक वाइज करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। देखो, कुल मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। ठीक है, संबंधित भाग कौन सा है मौलिक अधिकार से? भाग 3, जिसको हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाग 3 को। फिर देखो, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कहाँ तक हैं, तो आप बता सकते हैं कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। फिर देखो, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है हमने कौन से देश के आर्टिकल से ले रखे हैं? अमेरिका के। ठीक है, फिर देखो, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे कितने थे? फिर देखो, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1998 में, ठीक है, जो ये 44वें संविधान संशोधन है 1978 में संपत्ति के अधिकार को 300A में रख दिया गया है। ठीक है, अभी हमारा क्या है? अभी हमारा विधि अधिकार है, ना कि हमारे मूल अधिकार है। ठीक है, अब देखो इनको हम पढ़ते हैं। समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। फिर दूसरी आते हैं हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेकर 24 तक है। फिर धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। पाँचवा हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो हमारे कौन से आर्टिकल में है? 29 से लेकर 30 तक। फिर छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। तो चलो दोस्तों, अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखो, पहला हमारा है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। अब देखो, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष अधिकार, जो क्या है? कानून के सम है। ठीक है, कानून की नज़र में क्या होंगे? सभी लोग बराबर होंगे। फिर पांचवा, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। ठीक है, अब क्या होगा? कोई भी धर्म है या वंश है या लिंग है, उसमें क्या होगा? कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अब जो कोई भी अवसर है उसमें क्या होगा? सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। फिर देखो, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। फिर अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, ये समता का अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो 5 अनुच्छेद हैं, ये हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फिर देखो, फिर हमारी स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। अब इसमें देखो, आर्टिकल 19, इसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम बोले प्रेस की स्वतंत्रता। फिर बी में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। ई में देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जी में क्या है? कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों, आप इसको डिटेल के साथ पढ़ना। ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़ते रहना, क्योंकि अब इसके अंदर से सवाल बन रहे हैं कि आर्टिकल 19 के जी में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। फिर देखो, आर्टिकल है 20 में क्या? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, 20 के ए में क्या है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अब कोई भी है, ठीक है, वो एक अपराध कर रहा है तो उसको क्या होगा? एक ही बार सजा मिलेगी एक अपराध के लिए। ठीक है, फिर है आर्टिकल 20 के बी में क्या है? अपराध के समय वाले कानून के अनुसार मिलेगी। ठीक है, अब कोई भी सजा है तो क्या होगा? उसे जिस टाइम पे उसने अपराध किया है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, फिर है आर्टिकल देखो 20 का 3, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो खुद के लिए कोई गवाही दे रहा है तो क्या उसको कोई कानून उसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, वो अपनी गवाही दे सकता है। तो दोस्तों, इससे बहुत बड़ा सवाल बनता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा किस में, कौन सा आर्टिकल में है? अपराध के समय कानून के अनुसार मिलेगी सज़ा, वो किस में है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सवाल कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 21 में। फिर देखो, इसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में है। ठीक है, इसको क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको इसके अंदर ऐड किया गया था। फिर है देखो, अनुच्छेद 22
निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें देखो हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाले या कोई भी है, सीधे हमको क्या कर रहे हैं, अगर अरेस्ट कर दे रहे तो हम उसको पूछ सकते हैं कि आप किस उससे मेरे को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो फिर है 2 में 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। अब क्या हम किसी को भी अपने पसंद के वकील को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने के लिए गवाही के लिए। फिर ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। आर्टिकल 24 आर्टिकल क्या है 23 वाला, मानव के दुरुपयोग व बालाश्रम का प्रतिषेध, ठीक है। फिर आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 का कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आर्टिकल 26 का कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 27 धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। हम हमारी मर्जी है कि हम कोई से भी धार्मिक शिक्षा में क्या कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। फिर है देखो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, जो 29 से लेकर 30 तक है। अनुच्छेद 29 में क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल में, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 29। फिर देखो अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या प्रशासन पे क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, आर्टिकल 30 में। फिर देखो नोट है, इसको ध्यान रखना, वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर देखो आर्टिकल जो है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। इस अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा है, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को। यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु SC और HC जाने की शक्ति प्रदान कर सकता है। फिर देखो SC अनुच्छेद 32 के तहत और HC 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अब जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हमारी हाई कोर्ट है 226 के तहत क्या क्या कर सकती है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है, ठीक है। अब चलो दोस्तों हम इन रिटों को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहली रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। प्रावधान, कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि हमको स्वशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर है परमादेश, परमादेश में क्या होता है, आज्ञा देना। पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए आदेश देना। फिर है प्रतिषेध या निषेधता, या इसका अर्थ क्या होता है, मना करना। कनिष्ठ कोर्ट को उस अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना, ठीक है। अब क्या होता है, जो छोटे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट का क्या उसका होता है अधिकार कि वो उसको रोके या उसको कोई भी आदेश दे, ठीक है। फिर है उत्प्रेक्षता, और अधिक सूचित कीजिए। अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने का आदेश। फिर अधिकार पक्ष, किस अधिकार से, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से। किसी व्यक्ति को लोक कल्याण में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 प्रकार की रिट, जो हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है इसका, और हाई कोर्ट को भी, ठीक है, इनको जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों ये मेरी पॉलिटिकल की वीडियो थी, कैसी लगी बताना। धन्यवाद।